हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी वाला में। फिर से हाजिर हो चुका हूं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा जूनियर इंजीनियर लेवल की पोजीशन आउट की गई है। सैलरी बहुत ही बढ़िया रहेगा, 60,000 रुपए पर महीने के हिसाब से सैलरी आपको देखने को मिलेगा और ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो जरा हम जान लेते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक कर देना। देखिए, सबसे पहली बात, यहां पे पोजीशन रहेगा जूनियर इंजीनियर लेवल का। उसके अंदर आपका जो सैलरी रहेगा वो आपका 60,000 रुपए पर महीने के हिसाब से आपको सैलरी देखने को मिलेगा। ऑल ओवर इंडिया के छात्र यहां पे आवेदन कर सकते हैं। इंडिया में अगर आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं, आप यहां पे एलिजिबल है। अब बात आती है एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, तो यहां पे जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा वो आपका मिनिमम, अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, बिल्कुल जी, यहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा के अंदर जो ब्रांच एलिजिबल है वो आपकी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, उसके अलावा इंस्ट्रूमेंटेशन एंड यहां पे प्रोडक्शन एंड और भी 2-3 ब्रांच आपको देखने को मिलेगी। एंड डिप्लोमा के अलावा इसके अंदर बीएससी वाले कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं। बीएससी अगर आपने की है एज ए केमिस्ट्री में, तो यहां पे आप एलिजिबल रहेंगे। अब अप्लाई प्रोसेस को जान लेते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है उसको जान लेते हैं, और इसका फुल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, उसके बारे में डिटेल से हम जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर देना। पहली बार अगर आप चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा चैनल पे तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप उससे डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको डायरेक्टली लेके चलता हूं इनके ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ। तो यहां पे मैंने डायरेक्टली ऑफिशियली नोटिफिकेशन डाउनलोड कर ली है। अब बेसिकली जो कंपनी रहेगी यहां पे NSPCL, जो कि यहां पे NTPC लिमिटेड, और उसके अलावा यहां पे जो आपका रहेगा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का एक ज्वाइंट वेंचर है जिसको नाम दिया गया है NSPCL। इन्होंने अभी फुल नोटिफिकेशन आउट कर दी है। आप देख सकते हैं यहां पे मेंशन भी किया गया है NTPC लिमिटेड एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का एक ज्वाइंट वेंचर यहां पे रहेगा। और इसके अंदर एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका शुरुआत में दे दी है, ये इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इसमें जो आपका पोजीशन रहेगा वो आपका टेक्निकल असिस्टेंट का पोजीशन रहेगा। पावर स्टेशन के अंदर वैकेंसी है। टेक्निकल असिस्टेंट का जो सैलरी है वो जूनियर इंजीनियर से बहुत ही अच्छी खासी सैलरी यहां पे रहती है। जूनियर इंजीनियर के लेवल का पोजीशन है, क्योंकि इसके अंदर डिप्लोमा कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और जिन्होंने बीएससी कर रखा है वो सारे छात्र यहां पे आवेदन कर सकते हैं। ये जो पोजीशन है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस पे यहां पे रहेगा, तो उन्होंने मेंशन कर रखा है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे यहां पे पोजीशन रहेगा और ये आपका नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर के अंदर आता है। अगर यहां पे एग्जीक्यूटिव कैडर की वैकेंसी होती तो उसके अंदर गेट स्कोर कार्ड मांगा होता। अब नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर है तो इसके अंदर आपका किसी भी टाइप का कोई गेट स्कोर कार्ड नहीं मांगा जाएगा। इसके अंदर आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। और इसके अंदर जो इनके प्लांट हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के, एक तो आपका भिलाई का है, दुर्गापुर का है, राउरकेला का है। तो ये जो स्टील प्लांट है इसके अंदर ही आपका जॉब लोकेशन यहां पे रहने वाला है, तो आपको रीलोकेट होना पड़ेगा। इनकी प्लांट कैपेसिटी आप देख सकते हैं कि 1104 मेगावाट का प्लांट कैपेसिटी है। बाकी और डिटेल यहां पे दी गई है, अगर आप देखना चाहें तो इसको देख सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जैसे कि यहाँ पे कितनी वैकेंसी है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात कि आपका टेक्निकल असिस्टेंट का पावर स्टेशन के अंदर पोस्ट है, ये आपका लोकेशन है। ये आपका इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन और केमिस्ट्री के अंदर वैकेंसी है। जो NSPCL भिलाई के अंदर 3 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल के अंदर, मैकेनिकल के अंदर 5 है, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर है ही नहीं और केमिस्ट्री वालों के लिए भी नहीं है। और राउरकेला है उसके अंदर 4 है, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, मैकेनिकल वालों के लिए भी 4 है, और कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए भी 4 है, और केमिस्ट्री वालों के लिए 3 है। दुर्गापुर के अंदर इलेक्ट्रिकल के लिए 2 है, मैकेनिकल के लिए 5 है, और कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर 3 है, और केमिस्ट्री वालों के लिए नहीं है। ओवरऑल यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिकल की 9 आ जाती है, मैकेनिकल की 14 वैकेंसी है, और कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की आपकी 7 वैकेंसी है, और केमिस्ट्री वालों के लिए 3 वैकेंसी है, ठीक है। और इसके अंदर जो आपका क्वालिफिकेशन रखा है उसको भी जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं। तो इससे रिलेवेंट ब्रांच है वो भी एलिजिबल है, जैसे कि अगर आप देख पा रहे हैं टेक्निकल असिस्टेंट पावर स्टेशन इलेक्ट्रिकल वालों के लिए जो वैकेंसी है उसके अंदर फुल टाइम डिप्लोमा मांगा है। इलेक्ट्रिकल में है तो भी चलेगा,
या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में हैं तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखना 60% आपके होने चाहिए। अगर 60% से कम है तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते, 60% से ज्यादा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेम वैकेंसी है मैकेनिकल वालों के लिए, उसके अंदर डिप्लोमा मांगा है मैकेनिकल में, और मैकेनिकल से रिलेवेंट ब्रांच क्या होती है, प्रोडक्शन, उसके अंदर मांगा है, और वही आपका 60% का क्राइटेरिया यहाँ पे मांगा गया है। उसके अलावा टेक्निकल असिस्टेंट, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर वैकेंसी है। डिप्लोमा अगर आपने किया इंस्ट्रूमेंटेशन में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में 60% के साथ आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा है टेक्निकल असिस्टेंट केमिस्ट्री के अंदर वैकेंसी, बीएससी कर रखी है केमिस्ट्री में 60% के साथ, तो आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं, यहां पे आवेदन कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे एक्सपीरियंस डिमांड किया गया, एक्सपीरियंस का होना बहुत जरूरी है, जो कि यहां पे मेंशन कर दिया है। किसी भी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, केमिस्ट्री है या फिर कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है, उसके अंदर 2 साल का, हर वैकेंसी के अंदर 2 साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। किसी भी वैकेंसी के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, तब भी आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। 2 साल से अगर कम का एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। उसके अलावा जो आपका एज लिमिट रहेगा वो आपका रहेगा 30 साल का एज लिमिट रहेगा, जो कि यहाँ पे रहेगा जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। रिलैक्सेशन आपको मिल जाता है यहाँ पे ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल का, SC/ST कैंडिडेट को यहाँ पे 5 साल का एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो 10 साल का, 13 साल का और 15 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलेगा। सैलरी जो आपका रहेगा फिक्स सैलरी है 60,000 रुपए पर महीने के हिसाब से सैलरी आपको मिलेगा। स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया कि 60,000 रुपए सैलरी यहाँ पे आपको मिलने वाला है। उसके अलावा यहाँ पे जो आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड चलेगा उसके बारे में भी जानना जरूरी है। तो यहाँ पे जो आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड चलेगा उसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर रखा है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड चलेगा वो स्टार्टिंग में 3 साल चलेगा, और 3 साल के अंदर आपकी परफॉर्मेंस चेक की जाएगी। उसके बाद 2 साल और एक्सटेंड कर दिया जाएगा आपके कॉन्ट्रैक्ट को। अगर आप 3 साल में बढ़िया परफॉर्म करते हैं तो आगे आने वाले 2 साल तक और काम करेंगे। टोटल यहाँ पे बोला गया है 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे चलने वाला है। उसके अलावा जो सिलेक्शन होगा उसको जान लेते हैं। तो सिलेक्शन यहाँ पे जो रहेगा आपका सीवीटी एग्जाम होने वाला है। सीवीटी एग्जाम का पैटर्न ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आपका सीवीटी एग्जाम रहेगा। फर्स्ट स्टेज में आपका सीवीटी होगा, सेकंड स्टेज में आपका स्किल टेस्ट होगा। अब जो आपका सीवीटी एग्जाम रहेगा उसके अंदर 120 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपके 40 क्वेश्चन रहेंगे आपका जनरल नॉलेज, इंग्लिश, क्वांट और आपका रीजनिंग, इससे 40 क्वेश्चन रहेंगे, और 80 क्वेश्चन यहाँ पे आपके डिसिप्लिन से रिलेटेड यहाँ पे रहने वाले हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे है 1/4 का, तो अच्छे से देख लेना। 2 घंटे का समय आपको मिलेगा। अगर एक क्वेश्चन करोगे तो 1 मार्क्स मिलेगा, और अगर 4 क्वेश्चन गलत कर दोगे, 1 क्वेश्चन सही कर दोगे तो 0 मार्क्स आपका हो जाएगा। उसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे जो आपका सेकंड स्टेज रहेगा उसके बारे में जान लेते हैं। तो मेरिट बेस पे यहाँ पे 1:5 के अंदर बुलाया जाएगा। एक सीट पे 5 बच्चों को बुलाया जाने वाला है स्किल टेस्ट पे, जो कि यहाँ पे इन्होंने साफ तौर पे मेंशन किया है। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जो आपका सीवीटी एग्जाम होगा वो आपका दिल्ली, कोलकाता, रायपुर, भुवनेश्वर के अंदर आपका एग्जाम सिटी है। तो यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा और अपने एग्जाम को यहाँ पे देना पड़ेगा। तो इसको अगर आप अप्लाई कर रहे हैं और आप जा सकते हैं तभी आप यहाँ पे अप्लाई करिएगा। एंड यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है अप्लाई करने के लिए वेबसाइट का लिंक दे रखा है, जो कि मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस पर क्लिक करके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो इसका एप्लीकेशन फीस रहेगा, अगर आप यहाँ पे जनरल है, ओबीसी कैंडिडेट हैं या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपको 300 रुपये पे करने पड़ेंगे। और SC/ST, PWD एक्स सर्विसमैन कैटेगरी है या फिर आपकी फीमेल कैटेगरी है तो आपको 1 रुपया भी पे नहीं करना, बिल्कुल फ्री का ये फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। फ्री में आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे पेमेंट मोड रहेगा ऑनलाइन, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। सारे यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल है। एंड यहाँ पे जो आपका इंपॉर्टेंट डेट है वो इसका कल से अप्लाई प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा 16 जनवरी से, और 31 जनवरी
2025 तक ये चलेगा। तो 16 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक आप कभी भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अप्लाई लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके चेकआउट कर लेना। और ध्यान रखना 16 जनवरी से अप्लाई प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।